हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी वाले भैया। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कैलकुलेशन का पार्ट 2। यानी कि आपको मैंने पहले बताया था कि 99 या 999 4 टाइम 9 से अगर गुणा करते हैं तो किस प्रकार एकदम चुटकियों में यानी 2 सेकंड में आप कर सकते हैं, लेकिन 2 सेकंड में आप दूसरी संख्याओं को भी गुणा आराम के साथ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास 5 की संख्या है यानी लगा पीछे 5 है, तो आप उसको कैसे गुणा कर सकते हैं। 5 से एकदम से आसानी से गुणा कैसे कर पाएंगे। 5 से 25 से 15 से 45 से जो भी संख्या अगर आपके पास पीछे आती है तो उससे संख्या को कैसे गुणा आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 5 गुणा 23 की अगर हम गुणा करेंगे 5 से तो क्या आने वाला है, 5 की गुणा 29 से करेंगे तो क्या आने वाला। आप इसको इसका पढ़ा भी आपको याद नहीं रहता है ऐसी संख्याओं को, जो ये ऑड नंबर होते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं ये सारे, और ये प्राइम नंबर भी हैं। प्राइम नंबर की जो पहाड़े होते हैं वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल को आसान करने के लिए मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला हमारे पास ये क्वेश्चन है, 5 की गुणा हमें 23 से करनी। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी बड़ी संख्याएं आने वाली हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 गुणा 23 है हमारे पास, तो उसका क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें इसका ये जो दूसरी संख्या होती है यानी जिससे हम 5 की गुणा कर रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आधा कर देना है। यानी 23 का जो आधा होता है वो कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 23 का जो आधा होता है वो होता है 11.5 यहाँ पे, यानी कि 11.5 आपका क्या होता है, आधा होता है 23 का। तो अब इसमें आप सोचोगे कि आपने ये आधा करने को क्यों बोला है। तो देखिए, यहाँ पे आधा करने के लिए मैंने इसलिए बोला, बस आपको एक काम करना है कि आधा करेंगे और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी कि एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना होता है और पॉइंट यहाँ लगा देंगे। जो पॉइंट यहाँ था वो यहाँ लगाएंगे, तो जीरो लगाने की कोई जरूरत ही इसमें नहीं पड़ेगी। तो आपका आंसर ये आ चुका है आसानी के साथ। देखिए, दूसरा मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 29 गुणा 5 है, तो आपको 29 यानी जिससे 5 की गुणा होती है उसी का आधा करना है। तो 29 का आधा जो होता है हमारे पास वो 14.5 होता है। तो देखिए, 14.5 यानी कि इस पॉइंट को सिर्फ आपको हटाना है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो देखा कितनी बेस्ट ट्रिक, सिर्फ मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक इसमें क्या आती है कि अगर 5 के अलावा हमारे पास कुछ और संख्या हो तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अब अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपको पास 49 मल्टीपल 5 अगर आप इसकी गुणा करते हैं तो क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे 49 का सिर्फ और सिर्फ आधा करना है आपको और आपका आंसर आने वाला। तो इसका आधा कितना होता है, 24.5 होता है। इस दशमलव को हटाएंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 245 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इस तरीके का आता है 5 से अगर आपको गुणा करनी है किसी भी संख्या की, तो उसका सिर्फ और सिर्फ की उस संख्या को क्या करेंगे, आधा कर देंगे और उसमें से जो पॉइंट लगा हुआ है वो उसको हटा देंगे। दूसरा स्टेप अब क्या है हमारे पास, जैसे मान लो अगर हमारे पास आता है कि भाई 63 गुणा हमें करनी है 50 से गुणा, हमें 50 से गुणा करनी है। तो अब क्या होगा इसका, तो देखिए यहाँ पे 50 से गुणा करने का सेम प्रोसेस वही है, लेकिन इसमें एक संख्या और ऐड हो जाती है। वो क्या है, देखिए यहाँ पे 63 का क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे। तो यहाँ पे इसका आधा कितना होता है, 31.5 होता है, लेकिन इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा में है। तो ये जो जीरो एक्स्ट्रा में था तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा और इसको यहां जीरो और लगा देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और यहां जीरो लगा बढ़ा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका 3150 आपका बिल्कुल आंसर आ चुका है मात्र 2 सेकंड में। इससे ज्यादा सेकंड आपको लगने वाली नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आप अगर माइंड में करेंगे, आप माइंड में 2 सेकंड के अंदर इसको बता सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर भी बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 63 की गुणा हमने 50 से की तो 3150 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ चुका है। देखिए, और अगला हम ले लेते हैं यहाँ पे।
मान लो हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 99 गुणा अगर 50 से कराई जा रही है तो क्या करेंगे आप, पुराना मैटर यानी बेसिक रूल ही अप्लाई करते हैं इस पर। लेकिन आपको बेसिक रूल आज से नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये इसका आधा करेंगे इस वाली संख्या का, और इस वाली संख्या को आधा करने के बाद आपको किसका आधा कितना होता है, 49.5 होता है। तो और देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर 5 से गुणा होती है तो इस पॉइंट को सिर्फ हटा देते हैं, कुछ नहीं करना। ये आपका 5 के लिए आंसर आ चुका है अगर 5 से आप गुणा कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे अगर एक जीरो लगा है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। देखिए 99 गुणा 50 का जो आंसर है वो 4950 आपका राइट आंसर आ चुका है। तो देखिए मात्र 2 सेकंड के अंदर अब ये आंसर आपका आ रहा है। तो दोस्तों देखिए अगला और स्टेप देख लेते हैं आपको क्या करना है। अब मान लो आपके पास 72 गुणा आपको करनी है 500 से गुणा। तो देखिए 500 से गुणा करनी है, आपके पास नोट भी होते हैं 500 के 50 के, तो आप जल्दी से गिन नहीं पाते हैं, उनको हिसाब नहीं लगा पाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप क्या करना है, यहाँ पे 2-2 से 50 या 500 के नोट को आप 2-2 से करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार गिनिए और उसका आधा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 72। अगर मान लो हमारे पास नोट है और 500 क्या है का 500 का नोट है और 72 हमारे पास नोटों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सिर्फ और आधा करना है, तो 72 का आधा हम कर देंगे। तो यहाँ 72 का आधा कितना होता है, 36। और मैंने क्या बताया था आपको, 72 का आधा 36 होगा। लेकिन इसमें पॉइंट तो कुछ है नहीं, आप कहोगे कि इसमें पॉइंट नहीं तो हटाएं क्या, तो इसमें कुछ भी नहीं आपको हटाना है, आपको सिर्फ यहाँ जीरो बढ़ाना है। यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो और एक्स्ट्रा में है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 36,000, यानी कि 36,000 रुपए आपके पास हो गए हैं। अगर आपके पास 72 नोट है 500 के, तो 36,000 रुपए आपके पास आ गए। तो देखिए 2 सेकंड के अंदर, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि पहले क्या था, देखिए यहाँ पे अगर 72 की गुणा आप 5 से करते तो क्या करना था, इसका आधा करेंगे, यहाँ पे 36 हो गया। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट कहां से लगाए, तो देखिए पॉइंट होता है पॉइंट जीरो यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था कि पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे जिसके आगे पॉइंट नहीं आएगा तो वो जीरो, यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो लगा लेंगे। बस इतना काम आपको करना है। यहाँ पे देखिए 360 क्या है, 72 की गुणा अगर 5 से करते हैं और अगर 50 से करते हैं तो हम एक जीरो और लग जाता, और अगर 500 से कर रहे हैं तो एक जीरो और लग जाएगा। अगर यहाँ पे 5000 होता है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, यानी इसी तरीके से अगर जीरो जितने भी हैं इसके आगे, वो 500 के आगे जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट लेवल। अगर आपके पास मान लो 36 की गुणा आप कर रहे हैं 25 से, तो ये क्या है, ये तो बहुत ही विकट वाली परेशानी हो जाती है कि यार इसको कैसे सोल्व करें। यानी इसकी गुणा तो आपको क्या करनी पड़ेगी, 25 का पहले इसमें पढ़ेंगे, बाड़ा इसमें पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं बिल्कुल बेस्ट तरीका। तो आपको 25 से इसकी गुणा ऐसे नहीं करनी है, बेसिक रूल नहीं लगाना है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले 5 की गुणा 36 में करेंगे, फिर 2 की गुणा 36 में करेंगे, तब जाकर आपको योग करना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपली एक काम करना है कि आपको यहाँ 36 का फिर से आधा करना है, 36 का आधा करना है। आप कहोगे कि यार ये तो 5 के लिए भी आधा करवाया था, अब भी आधा करवाए हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी क्या करना है, हम 36 का फिर से आधा करेंगे, जिसको भी 25 से हम गुणा कर रहे हैं उसकी उस संख्या को आधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको आधा हम करने वाले हैं। 36 का आधा कितना होता है, 18। यहाँ पे 18 का आप कहोगे यार यहाँ तो पॉइंट नहीं है, तो फिर से पॉइंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर जीरो लगा लेंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो है ही हम, क्योंकि एक पॉइंट हमें हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे 180 आ चुका है, यानी इसका आधा कितना हो गया, 180। अब क्या करेंगे, अब इसका आधा और कर देंगे, यानी इस संख्या का आधा और करना है हमें। तो 18 का आधा, यानी अब तो 180 है, 180 का आधा कितना होता है, 90। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका आधा हमने किया 90, तो यानी कि एक पॉइंट तो हटा नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900। तो ये संख्या क्या आ गई हमारे पास, जो हमने पॉइंट हटाया था, यहाँ पे 900 आ गया। यही आपका क्या है आंसर, यानी 25 से 36 की जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 900 मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए कितना आसान ट्रिक है, कितनी आसान ट्रिक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे क्या करना था, अगर हम 5 से गुणा करते हैं 36 की, 5 से 36 की गुणा करते हैं तो क्या आता है, इसका आधा करते हैं,
इसका आधा करने के बाद हमें क्या मिलता है 18, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो 0, यानी कि पॉइंट हटाया 180 आ चुका है। अब फिर से दोबारा से अगर हम 5 की गुणा करते हैं इसकी 180 की, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, इसका आधा करेंगे 180 का 90, लेकिन हमें पॉइंट यहाँ होता है जब जिसमें पॉइंट नहीं होता उसका आगे हम पॉइंट लगा के हटा देते हैं, यानी 0 बढ़ा दो, बस पॉइंट हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट हटा दिए, यहाँ पे 900 आ चुका है। तो यानी कि जब हम किसी भी संख्या को 25 से गुणा करते हैं उसका 2 बार क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे और 0 बढ़ा देंगे। अगर पॉइंट है उसमें तो पॉइंट हटाएंगे, सिर्फ वो इतना काम करना है, बाकी 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए, तो अगला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो 22 की गुणा आपको क्या करनी है, 25 से करनी है। तो यहाँ पे मैंने पहला स्टेप क्या बताया, इसका आधा करेंगे। 22 का आधा कितना होता है 11, यानी कि इसका आधा करा तो यानी यहाँ 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें 0 लगा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि फिर उसी का जो हमने आधा किया उसका भी और आधा कर लेंगे। तो देखिए 110 का आधा कितना होता है 55 होता है, तो यहाँ पे 55 होता है, तो यहाँ पे 55 होए तो एक 0 तो पहले से ही हमारे पास होगा। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 555, आपका आंसर राइट आंसर आ चुका है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।